मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक के बाद पत्रकारों को कहा कि सरकार ने जनहित विकास और रोजगार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए पैकेज को मंजूरी दी गई। परियोजना का लाभ अनूपपुर मंडल और डिंडोरी जिले के प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा। पहले से डूब प्रभावितों के लिए 1656 करोड़ रुपए का मुआवजा है, जबकि कैबिनेट ने अतिरिक्त 1280 करोड़ का विशेष पैकेज स्वीकृत किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सूचकांक 3 निर्धारित किया गया। योजना के तहत लगभग 3810 कार्यों को पूरा करने की अनुमति दी गई, जिसकी कुल लागत 693 करोड़ होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी संरचना को मजबूती भी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जो प्रावधान था, उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेज़ी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूँकि अब ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए तो ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस वर्ष 90.67 करोड़ के अंतर का अनुमान लगाते हुए बजट में प्रावधान इसका किया गया है, जिससे कि भोपाल और इंदौर की मेट्रो सुचारू रूप से संचालित हो सके।